नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। आज हम बात करें कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वे प्रोटीन होता है या गेनर या जो आपके मास गेनर होते हैं, इसमें कंपनी जो है वो स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करती है, उसमें वो डालती है। तो क्या ये बात सच है, और यदि सच है तो हम इसे कैसे जानेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें स्टेरॉइड वगैरह डाला हुआ है। तो आज हम उस विषय में डिस्कस कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेरॉइड जो होती है वो एक एनाबॉलिक ड्रग्स होती है जो कि टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। तो यदि इसमें होता ये है कि जब आप स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो ये एनाबॉलिक क्रिया होती है कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो होती है कि जिसे हमारा शरीर, चाहे हम उससे खुद प्रोडक्शन बोलें या कोई एक्टिविटीज़ जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बनाना, हमारी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना, ये सारी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ये हमारे शरीर का नेचुरल प्रोडक्शन है और हमारा शरीर खुद इसे प्रोड्यूस करता है। लेकिन एनाबॉलिक जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो एक्स्ट्रा के रूप में एनाबॉलिक बाहरी तौर पर ये चीज़ों को हमारे शरीर पे इंजेक्ट या ओरल फॉर्म में ले लिया जाता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो अतिरिक्त इन सब चीज़ों को अपने शरीर में लेने लगता है, जिससे कि नेचुरल के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे शरीर को मिल जाते हैं, जिससे कि जो चाहे वो गेनिंग हो, चाहे मसल्स का साइज बढ़ाना हो, ये तेज़ हो जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब कोई व्यक्ति स्टेरॉइड यूज़ करता है और जब एनाबॉलिक चीज़ें जब हमारे शरीर में काम करने लगती है तो हमारा शरीर जो है अपना नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। और जब हम स्टेरॉइड बंद करते हैं तो ये जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो नहीं होने के कारण हमें दूसरी चीज़ों से दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए स्टेरॉइड को हमेशा गलत माना गया है। ये हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है और सबसे मेन बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे शरीर का जो नेचुरल प्रोडक्शन है इससे बंद हो जाता है। इसलिए एनाबॉलिक को यूज़ नहीं किया जाता है। अब यदि एनाबॉलिक को हमारे सप्लीमेंट्स में यदि ऐड करते हैं तो हमें क्या दिक्कत होगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, यदि कोई चीज़ इंजेक्शन फॉर्म में है तो आप उसे सप्लीमेंट्स में नहीं डाल सकते। जैसे सपोज मैं बात करूं वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन एक पाउडर है, पाउडर के रूप जो कि दूध से बना हुआ है। आप दूध में यदि किसी चीज़ को कैसे डाल देंगे, जैसे डालेंगे दूध फट जाएगा, आपका सप्लीमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि सप्लीमेंट्स में इन चीज़ों को इंजेक्ट फॉर्म को नहीं डाला जा सकता। अब बात करें टैबलेट फॉर्म में कि भाई इसका पाउडर बना के भी इसमें डाला जा सकता है। ऐसे कंडीशन में सप्लीमेंट्स में तो स्टेरॉइड ऐड हो जाएगा और भले इससे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, तेज़ी से उसका शरीर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो उसके साइड इफ़ेक्ट वो भी उसका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्स कोई कंपनी बनाती है तो उसे FSSAI से उसे अप्रूव कराना पड़ता है। उसके जितने भी, यहाँ तक कि जो भी उसमें चीज़ें दी होती है कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतनी कैलोरीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये टेस्टेड होती है। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूँ कि जैसे ये मेरे पास ये बिग मसल्स का फ्रूटीन है जो कि एक वे प्रोटीन है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। चूँकि मुझे थोड़ा सा प्रोटीन को पीने में प्रॉब्लम होती है, तो ये फ्रूटीन जो है वो थोड़ा सा टेस्टी है, तो इसके कारण मैं इसे लेता हूँ। हालांकि इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें दिया होता है कि इसके जो सप्लीमेंट्स फैक्ट्स जो हैं उसमें ये जो सारी चीज़ें रहती है, ये सर्विंग जो है 35 ग्राम का है। इसमें आपको लगभग 30 सर्विंग मिलेगी। इसमें कैलोरीज जो है 136 ग्राम है, फ़ैट इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल दी होती है। इसके अलावा आपके जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसके बारे में इसमें पूरी डिटेल दी रहती है। इसके अलावा हम इसमें देखिए, इसमें FSSAI की ये जो मार्किंग होती है कि ये जो है इसे लैब टेस्टेड किया गया है और इसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई है कि इसे लाइसेंस मिला हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से सही है। तो इस प्रकार के कोई चांसेस नहीं है कि हम जो इसमें दी गई चीज़ें हैं इसके अलावा भी कोई चीज़ यदि हम इसमें ऐड कर सकें। ये बात करें यदि पाउडर फॉर्म को यदि हम इस पर यदि कोई कंपनी वाला यदि डाल देता है, तो यदि कोई भी कस्टमर यदि उसे इस चीज़ का डाउट है कि आपके इस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई है या सपोज स्टेरॉइड डाल दी गई है, तो आप बहुत आसान है कि आप उस प्रोडक्ट को ले जाके इसका लैब टेस्ट करवाइए। लैब टेस्ट में आप उसकी रिपोर्ट लेके आप उपभोक्ता फोरम में इसकी कंप्लेंट कीजिए। आपका ये कंपनी ही बंद हो जाएगी यदि इसने इस टाइप से यदि कोई भी किसी प्रकार का गलत काम किया है। तो इस एक स्टेरॉइड डाल के कोई भी कंपनी अपने आप को बंद नहीं करवा सकती। तो इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है। चूँकि ये नामी, इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लें हमेशा अच्छे ब्रांडेड कंपनी के लें जो बहुत प्रचलित है, अच्छे जिसके रिज़ल्ट हैं। इसी प्रकार की चीज़ों को आपको हमेशा सप्लीमेंट्स को परचेज़ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों,
डुप्लीकेसी तो है, ये बात सच है कि मार्केट में डुप्लीकेसी है, सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी चलती है। मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले कि मुझे कंपनी का एक वे प्रोटीन मिला था। मैंने उसे किसी ऑनलाइन शॉपिंग शॉप में सर्च किया, देखा तो मुझे एक 5 पाउंड का एक वे प्रोटीन जो है वो 1950 रुपये का मिल रहा था। मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच में ऐसा है कि एक वे प्रोटीन जो 5 पाउंड का इतना सस्ता मिल रहा है। तो मैंने उसे ऑनलाइन परचेज़ किया और वो प्रोडक्ट जो है मेरे पास आया, और जब मैंने उसे लेना शुरू करा तो बड़े अजीब से उससे मुझे रिज़ल्ट मिले। पहली चीज़ तो मुझे उससे एक्ने की प्रॉब्लम हुई। दूसरी चीज़, मसल्स का साइज़ तो नहीं बढ़ा लेकिन मेरा वेट बढ़ गया। तो ये एक चीज़ों की पॉसिबिलिटी है कि कोई कंपनी जो है वो यदि वो लोकल है और FSSAI से यदि कुछ वो नहीं है तो ये चीज़ आई है कि वो आपको वे प्रोटीन में मास गेनर दे देंगे और उसे सस्ता करके दे देंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी है। इसलिए बोला जाता है कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सप्लीमेंट्स यदि परचेस करते हैं तो उससे अपने किसी ब्रांड से खरीदिए जो कि एक छवि वाला ब्रांड है और जिसका नाम चलता हो, क्योंकि कोई एक अच्छा ब्रांड अपनी छवि कभी ख़राब नहीं करना चाहेगा इस टाइप की चीज़ें करके। और रही बात स्टेरॉइड की, तो स्टेरॉइड तो यदि कोई लोकल ब्रांड भी है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है ये चीज़ें। यदि आपको डर है कि आपके किसी भी प्रोडक्ट में इस प्रकार के चीज़ डाली गई तो आप खुद चाहें तो इसका लैब टेस्ट करवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई कंपनी स्टेरॉइड वो दें, और स्टेरॉइड का अपना एक मार्केट है जिससे लोग लीगली, भारत में स्टेरॉइड जो है पूरी तरह से बैन है लेकिन फिर भी लोग लीगली इसे लेते हैं, और सप्लीमेंट स्टोरों में भी ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो किसी कंपनी को अपनी छवि बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी किसी भी तरीके से किसी भी ज़रूरत के समय स्टेरॉइड में ना जाएं, क्योंकि इसके बहुत भविष्य में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। कि मेरी नज़र में तो लीवर और ये जो चीज़ें अक्सर इसमें बताई जाती है ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जो बॉडी एनाबॉलिक रूप से जो प्रोडक्शन करती है और आपका नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देती है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस प्रकार के रिस्क को ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो यह है जानकारी सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड से संबंधित। क्या इसमें ये सब चीज़ें होती है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें झूठ है कि स्टेरॉइड मिलाई जाती है सप्लीमेंट्स में। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।